अस्सलाम वालेकुम। आपका मिशन JKSSB के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये तमाम इंग्लिश में हम लेके आए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द SI यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइस। जो SI यूनिट जो मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइस का क्या है, डेसिबल। डेसिबल को हम डीबी से भी डिनोट करते हैं, डीबी डेसिबल। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे मास है। जिस तरह मास का हम किलोग्राम में करते हैं, टाइम जो है टाइम का हम सेकंड में करते हैं। ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम एम्पेयर, ऐसे यूनिट्स का एम्पेयर है। जो टेम्परेचर है इसका केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में दिखाते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडिला में दिखाते हैं। ये कुछ ऐसे यूनिट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पेज को आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन द रेल साइड, कॉन्वेक्स मिरर। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो मिरर यूज़ होता है ऑटोमोबाइल के अंदर, जब हम ट्रैफिक में हम चलते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल नज़दीक दिखाई देता है, तो अच्छी तरह से हम उसको ड्राइव कर पाते हैं रोड पे। ठीक है ना, तो इसीलिए हम उस पे क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दूर की चीज़ जो है वो नज़दीक दिखाई देती है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। SI यूनिट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या है, ओम। ठीक है, अब ओम को किस तरह डिनोट करते हैं, देखिए हम ओम को बताएंगे आपका। ओम को हम इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ओम है, ओम का सिंबल है। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो है क्या है, ये ओम। याद रखना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको, हाँ, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसकी हम क्या है, MHO, सीमेंट। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो बहुत डीप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। V=IR, ये आपने पढ़ा होगा ना। ओम क्या कहते हैं। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट जो था। एट व्हाट टेम्परेचर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल्स बिकम इक्वल, -40। याद रखना, -40 सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स बिकम इक्वल कब होते हैं, -40 पे। ये भी बड़े एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, अब हम इसको सेल्सियस किस तरह निकालते हैं, ये फ़ारेनहाइट कितना होता है, ये आपको C=F कब होता है, ये आप इसको आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम देखें, हाँ देखो, जो हम सेल्सियस निकालते हैं ये इक्वल टू होता है 5/9। जो फ़ारेनहाइट निकालते हैं होता है 5/9 इंटू F-32, तब जाके 9F = 5F-60। एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया 9F, ये हो गया 5F। देखो इस तरह हो गया 5F, माइनस क्या आ गया, माइनस आ गया 160। ठीक है ना, 9F - 5F = -160। ये आप इस तरह हम इसको निकालते हैं। ठीक है ना, ये हम करेंगे 4F = -160 हो गया, F = 160, ये कितना बन गया, -40। इस तरह हम निकालते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, किसकी, टेम्परेचर और सेल्सियस की, फ़ारेनहाइट की हम वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद है, व्हाट इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है गोबर गैस का, बताइए। मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। याद है आपको, ये है मीथेन का CH4। ठीक, ये है मेजर कंस्टिट्यूएंट। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ आल्सो नोन मास्टर ग्लैंड। कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बताइए। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कहाँ पे होता है, ये हमारा ब्रेन के अंदर होता है।
ठीक, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये था हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद है व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी किसकी बनती है, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, वो है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोई बहुत डैश डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट वाटर कौन करता है, जाइलम। जो फोलम है, फोलम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जो जाइलम है, जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो जाइलम है ये करता है वाटर को, और जो फोलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। स्टोमेटा कब क्लोज होता है, स्टोमेटा जब दिन में जब लाइट होती है तब जाके स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ये आपको याद रखना है। स्टोमेटा क्लोज कब होता है, ये रात के टाइम जाके स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच गैस इज़ इन्वॉल्वड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर कौन सी गैस थी, वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल के अंदर जो ट्रेजेडी हुई थी, गैस ट्रेजेडी, उसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है भोपाल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भोपाल कहाँ आता है, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, ये मिथाइल आइसोसाइनेट है, इसका जो फार्मूला है वो है C2H3NO, CH3NCO। ठीक है ना, देखिए ये इसका फार्मूला भी है, आप देख सकते हैं इसको हम जो मिथाइल आइसोसाइनेट अगर नीचे इस तरह का लिखा होगा तो वो भी आ सकते हैं। विच फॉर्म ऑफ कोल कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट किसका नाम है, एंथ्रासाइट किसकी किस्म है, ये कोल की है। जो ये कोयल है इसके अंदर 90% जो है ये क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, एंथ्रासाइट के अंदर क्या होता है, 90% कार्बन होता है। कार्बन से क्या बनता है, ग्रेफाइट और डायमंड, पढ़ा होगा आपने। चलो फिर बता देता हूँ। उसके बाद बात करें हम, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है लिवर। ठीक है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं, लार्जेस्ट ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, वो है लिवर। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है, लिवर। ठीक है ना, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद जिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम आयरन को प्रिवेंट करते हैं, किससे, रस्टिंग से। जंग नहीं लग जाता है, जंग ऊपर से हम लगाते हैं ना, इसलिए उसको रस्ट नहीं होता है, वो जंग नहीं लगता है। जो आयरन है उसको ऊपर से क्या लगाते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन जो है ये बड़ी अच्छी प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो आयरन है वो प्रिवेंट होता है, किससे, रस्टिंग से। ठीक है ना, उसके बाद जो है नेक्स्ट वो है गैल्वेनाइजेशन, आपको समझ में आ गया होगा ना जब आप जिंक को करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट है होगा 14 क्वेश्चन हमारा है, वो है नेम द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस साउंड वेव्स, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूजेस साउंड वेव्स टू, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन इज। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जब हम डेप्थ देखते हैं ओशन की, हम मेजर करते हैं साउंड वेव्स, हम सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनार, SONAR, सोनार। इसकी वजह से हमें पता चलता है। ठीक है, हम यूज़ करते हैं साउंड वेव्स। ठीक है ना, ताकि हमें डेप्थ की, सोनार जो ओशन की है उसकी हमें डेप्थ को पता चल जाता है, मेजर हम कर लेते हैं। ठीक है ना, ये आपको ये साउंड नेविगेशन होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये हमें क्लियर मेजर हो जाता है ओशन की, हम डेप्थ हम किस तरह देख सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम, ये क्या है, स्टील।
ऑप्शन क्या आएगा? स्टील। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम, ये क्या है? स्टील, याद रखना, स्टील। ठीक है, ये एक सॉलिड होती है, ठीक है ना। ये था हमारा 15th क्वेश्चन। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो लेक्चर लेके आया हूँ ये अच्छी क्वेश्चन है। इसमें व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज्ड टू करेक्ट विजन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, ठीक है ना। मायोपिया को हम किस तरह करेक्ट करते हैं, कौन सा लेंस लगा के हम मायोपिया की जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यह आपकी क्या है? आइज़, ठीक है ना। मायोपिया की किसकी रिलेटेड है? ये आइज़ की रिलेटेड, ऐसे नहीं है और कुछ आप सुनो, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जो नेयर है ना, नेयर, जो नेयर है वो आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नेयर जो है, नेयर आपको ठीक दिखाई देता है। जो दूर का है ना, दूर का, वो आपको दूर का ठीक नज़र नहीं आता है। नज़दीक का आपको अच्छा नज़र आता है, दूर का आपको अच्छा नज़र नहीं आता है, इसको मायोपिया कहते हैं। जब वो जिसको ये प्रॉब्लम हो कि दूर का साफ नज़र ना हो और नज़दीक का साफ नज़र आया हो, उसको हम क्या कहेंगे? मायोपिया। कॉन्केव लेंस है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, उसको जो मायोपिया है उसकी प्रॉब्लम से दूर करते हैं, ठीक है ना। कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्केव लेंस, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इसको हम मायोपिया को हम दूसरा नाम शॉर्ट साइटनेस भी हम कहा जाता है। नेक्स्ट है विच गैस इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सी गैस यूज़ होती है जो आग बुझाने का काम आती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आता रहता है ये। एसएसबी की हर एग्ज़ाम में ये मैंने देखा है लगभग पूछा जाता है, पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको ये चीज़ें नोट करनी होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज़ करते हैं तब जाके आग बुझती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना है। आपने देखा होगा ना ये कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो बड़ी बड़ी वो बोतलें होती हैं। ब्रास इज़ एन अलाई ऑफ विच टू मेटल। ब्रास किन दो मेटल्स का बनता है? ठीक, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। कॉपर एंड जिंक का जो है ये दो एलॉय हैं जिनकी वजह से हम ब्रास बनाते हैं, ठीक। कौन कौन से? कॉपर और जिंक, ठीक है ना। कॉपर का फार्मूला ऐसे, कॉपर को हम डिनोट करते हैं Cu से, जिंक को हम करते हैं कैसे? तो कॉपर का आ गया Cu से, जिंक आ गया Zn। इसका जो एटॉमिक नंबर वो क्या है? 30 और कॉपर का है 29, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ जाते हैं एग्जाम के अंदर। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? हम इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये है केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, MgOH2, ये है इसका फार्मूला, ओके। केमिकल नेम है ये किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इन वल्कनाइजेशन प्रोसेस रबर कैन बी हार्डनेड बाय एडिंग। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसको हम रबर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। क्यों हार्ड होता है? हम क्या चीज़ ऐड करते हैं जिसकी वजह से जो रबर है वो हार्ड हो जाता है? एक्चुअली रबर हार्ड मत है, रबर हार्ड मत होता है। क्या करते हैं, क्या कौन सी प्रोसेस है, कौन सा वो एडिंग क्या करते हैं हम? सल्फ़र। जब हम सल्फ़र को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तब जाके जो रबड़ है वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है, ठीक है। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16। उसके बाद विच विटामिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जब आपको इंजरी हो जाती है, ब्लड आपका बहता है, ठीक है ना, तो विटामिन के है जो, विटामिन के ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है किसको? ब्लड क्लॉटिंग को। आपका खून बंद हो जाता है, ठीक है ना। ब्लड क्लॉट का मतलब क्या होता है? जब आपका खून बंद हो जाता है, जब आपको कहीं ज़ख्म लगता है, खून आता है, फिर खून बंद हो जाता है, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर जो ब्लड है वो बंद हो जाता है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? फाइलोकैनून,
ठीक है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी को हम कैल्सिफेरॉल से कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल। विटामिन बी1 को थायमीन है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है ना। ये विटामिन ए है रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपको इनके नाम याद रखने चाहिए, कभी भी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं कि कौन सा विटामिन क्या है, उसका नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, या इस तरह उसका जनरल नाम क्या है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? ऑप्टिकल जो फाइबर है यूज इन कम्युनिकेशन वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? इसका आंसर आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इसका है, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें पहला क्या आएगा? ठीक, सेकंड इसमें होता है डेंसर, और क्या होता है दूसरा? होता है क्रिटिकल, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा 23 है। देखो टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन लाइट होती है, जो क्या कहते हैं? इंडो, छोड़ो ये आपको समझ भी नहीं आएगा, इसको अब अलग से पढ़ेंगे हम, अलग से लेक्चर लेंगे हम, तब जाके आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिलहाल हम यही देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। नेम द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी बोन है? फ्यूमर, FEMUR, फ्यूमर, ठीक है ना। फ्यूमर जो है ये लेग के ऊपर जो आती है ना फ्यूमर, उसको फ्यूमर कहते हैं, ठीक। लेग से ऊपर जो है उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूमर। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, फ्यूमर। सबसे छोटी कौन सी है? स्टेपस। स्टेपस कहाँ होती है? एयर के अंदर होती है। सबसे छोटी बूंद जो है वो स्टेपस है। स्टेपस कहाँ होती है? कान के अंदर होती है, ठीक है ना। कान के अंदर 3 बूंद होती हैं और एक उसमें से एक स्टेपस भी होती है। डैश डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेकर इन ऑटोमोबाइल्स। कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल है जो हाइड्रोलिक ब्रेकर्स होते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर? वो है पास्कल्स लॉ, ठीक है ना। पास्कल्स लॉ इसके अंदर आएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेकर्स इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक। कौन सा? ये पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक ब्रेकर्स। द सन हीट्स द अर्थ थ्रो डैश डैश। द सन हीट्स द अर्थ थ्रो रेडिएशन। ये आपको याद रखना है। द सन हीट्स द अर्थ थ्रो रेडिएशन, ओके। Ozone layer above the surface of earth protect from ozone layer above the surface of earth protect ultraviolet rays, okay। Ozone layer above the surface of earth protect from ultraviolet rays, ठीक है ना। स्ट्रेटो अल्ट्रावायलेट, ये ओजोन लेयर कहाँ होती है? इस ओजोन लेयर जो होती है ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है। ये भी आपको अच्छी तरह नोट करना होगा, ओके। ओजोन लेयर कहाँ होती है? ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है। द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। जो ऑडिबल रेंज होता है साउंड का एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज कितने हैं? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, याद रखना। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये है एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। The reason for a swimming pool to appear less deep than actual depth is dash dash refraction of light, ठीक है ना। The reason for a swimming pool to appear less deep than the actual depth is refraction of light, okay। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अब क्या होता है, जहाँ तक लाइट जाती है ना, उसके बाद लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। हमें क्या पता लगता है कि जो उसकी जो स्विमिंग पूल है
ठीक है, वो लगता है कि ये ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ तक लाइट जाती है वहीं तक हम उसको देख पाते हैं, रिकॉर्ड कर पाते हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि वो ज़्यादा डीप नहीं है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, विच एलिमेंट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन? कौन सा एलिमेंट है जो डिपॉजिट ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन? विच एलिमेंट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन? जिंक, ठीक है ना, जिंक। अभी हमने पढ़ा था ना पिछली बार कि हम रस्टिंग को रस्ट किस तरह करते हैं, बचाते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? क्या आएगा इसका? बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम। ओके, कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेकिंग सोडा, NaHCO3। Okay, a dynamo is used to convert mechanical energy into a dynamo is used to convert mechanical energy into dash dash। dynamo क्या होता है? जनरेटर होता है, ठीक है ना। एक कौन सी किस तरह कन्वर्ट करता है, कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू डैश डैश। क्या आएगा इसका आंसर? आपने देखा होगा जनरेटर आपके अंदर बहुत सारे होते होंगे ना, क्या करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी देखो, डायनामो यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनामो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन डैश डैश। नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन आ गया न्यूक्लियर फ्यूजन, याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम। सन के अंदर कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। एक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं? न्यूक्लियर। हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ, हर्ट्ज किसका SI यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना। हर्ट्ज जो है ये SI यूनिट है किसका? फ्रीक्वेंसी का। ए लाइट ईयर इज ए यूनिट टू मेजर, क्या करते हैं हम? डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, टाइम। लाइट ईयर को हम डिस्टेंस में यूज़ करते हैं। ए लाइट ईयर इज ए यूनिट टू मेजर डिस्टेंस, ये आपको नोट करना होगा, ठीक, पॉइंट शुड बी नोटेड। ए लाइट ईयर इज ए यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। ओके, 9.461 ये। उसके बाद नेम द मेटल विच हैज़ द मैक्सिमम थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेम द मेटल विच हैज़ द मैक्सिमम थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें आंसर क्या आएगा? सिल्वर। नेम द मेटल विच हैज़ द मैक्सिमम थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका आंसर क्या आएगा? सिल्वर, याद रखना, सिल्वर। ओके, ठीक है ना, ये था हमारा, ये सिल्वर का हम किस .AG, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? 47। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू, किसकी वजह से ओजोन लेयर की डिप्लेशन? CFC, फ्लोरोकार्बन। ये हम क्या कहते हैं ना, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हम गैस डालते हैं ना, उसके अंदर क्या होती है? CFC, फ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से क्या होता है? जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट होने में बहुत से। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनीगर? केमिकल नेम क्या है विनीगर का? केमिकल नेम विनीगर का क्या है? वो है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। केमिकल नेम विनीगर का क्या है? एसिटिक एसिड, ये आप याद रखना। केमिकल नेम जो विनीगर का है वो है एसिटिक एसिड, CH3COOH, हम इसका फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना।
व्हाट विच एसिड इज यूज्ड इन लीड स्टोरेज बैटरी, विच एसिड, कौन सा लेड हम डालते हैं स्टोरेज बैटरी, कौन से एसिड हम यूज़ करते हैं बैटरी के अंदर, ठीक है ना, आपको पता होगा ना, ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ी बहुत डालते हैं, हम बोलते हैं पानी लाओ, ठीक है ना। अब इसमें 10% डालते हैं, कौन सा डालते हैं, ठीक है ना, वो कौन सा एसिड होता है जो हम लेड के अंदर बैटरी स्टोरेज के लिए डालते हैं, वो है सल्फोरिक एसिड। कौन सा है, सल्फोरिक एसिड, याद रखना। H2SO4। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन सा गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, बताइए आप, कौन सा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये एक ये है, ठीक है ना, हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या किस तरह नोट करते हैं, CO2 के साथ, ठीक है ना। देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग को हम थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। देखिए अगर हम, ये आपकी हमारी क्या है, ये ज़मीन की सतह है, ठीक है। अब ऊपर से सूरज आएगा, सूरज की किरणें जो हैं, सूरज की किरणें जो हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं वो कहाँ पड़ेंगी, वो ज़मीन के ऊपर पड़ेंगी। अब जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। आपको पता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर को, जो उसके अंदर जो ग्रीन हाउस सॉरी जो उसके अंदर ओजोन लेयर है उसके होके आती हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब ये गर्म हो जाती है, जब ज़मीन की सतह गर्म हो जाती है, पूरा वार्म हो जाता है, बहुत सी गैसेस जम हो जाती हैं गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। वार्म का मतलब होता है गर्म हो जाना, उसकी वजह से क्या होता है, यही प्रॉब्लम होती है। नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज़ कॉमन यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज़ कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बताएंगे कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज होता है, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करते हैं। यूरेनियम का जो 92 एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। तो ये था हमारा 42, क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर मिल्क एंड कोड कंटेन विच एसिड। सोर मिल्क और कोड कंटेन कौन सा एसिड ये कंटेन करते हैं। खट्टा खट्टा लगता है आपको जब आप दही खाते हैं, उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से आपको जो वो है दही है वो क्या लगती है, थोड़ी थोड़ी कड़वी लगती है, ठीक है, लगती होगी। C6H6O3 लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। नेम द मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी है, वो है आर्गन, ठीक है ना। जो आर्गन है ये मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस प्रेजेंट है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ओके। इसका नंबर क्या है, 18, ओके। विच इनर्ट गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सा गैस यूज़ होता है, वो है आर्गन, ARGON, आर्गन। हम इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी हम इस गैस को हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी चीज़ होती है जो जलती है, वो है टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन की वजह से लाइट हमें नज़र आती है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल्स। ह्यूमन बॉडी सेल्स के अंदर कितने होते हैं, 46, ठीक है ना। 23 पेयर्स, ठीक है, जो बनते हैं 23 पेयर्स हैं जो 46 बनते हैं, ओके। तो ये हैं क्रोमोसोम हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेम द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस टॉलेस्ट बर्ड। बताइए, इसका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। इसका आंसर क्या आएगा, ऑस्ट्रिच। क्या आएगा, ऑस्ट्रिच। ये है लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस और टॉलेस्ट बर्ड, लंबा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, लेकिन ये फ्लाइट नहीं कर सकता ज़्यादा, ठीक है ना। ये हमारा ऑस्ट्रिच। सबसे छोटा कौन सा है, हिमिंग बर्ड, ये आपको पता होगा। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। बताइए कौन सा है, विटामिन डी, ठीक है ना। विटामिन डी को क्या कहते हैं, सनशाइन। जब आपकी हड्डी की प्रॉब्लम हो जाए ना, विटामिन डी लिया करो। जब विटामिन डी ना हो तो आप सनशाइन लिया करो। क्लो द कॉमनली यूज्ड स्पाइस इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्लो, लौंग था, लौंग, लौंग कहाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं, फ्लावर बड,
इसका ये फ्लोर वर्ड होता है, ठीक है ना। तो हम जो मसालों में इस्तेमाल करते हैं खाने वाने पीने में, ठीक है ना। हम देखोगे सब्जी में मीट मसाला जब हम बनाते हैं ना, ये यूज़ करते हैं। नेम द यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप, बताइए कौन सा है यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप्स, कौन सा आता है? ये है ए बी। ओके, उसके बाद ए बी आर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है एंजाइम्स आर। एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, वो होते हैं प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज़ालजी। एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ ज़ालजी कहा गया है, ठीक है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ ज़ालजी कहा गया है, ओके, याद रखना। तो हम रिवीजन करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड नॉइस क्या है? डेसिबल है, ठीक है ना। रिवीजन में आपको और रिवाइज हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप रिवाइज कर ज़रूर करो, ताकि आपको दूसरी बार या तीसरी बार देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइस? ये है डेसिबल। पहले बताया आपको, अब रिवाइज हो गया, आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। Which type of mirror used in automobile to see the traffic on the rear side? ये है convex mirror, पढ़ा हमने। What is the ऐसा unit of electrical resistance? ओम, ठीक है, हो गया हमारा ये क्वेश्चन क्लियर, अब कभी नहीं भूलेगा। At what temperature the numerical value of Celsius and Fahrenheit scales become equal? -40 है, ओके, हो गया आपका ये भी काम भी। What is the major constituent of गोबर गैस? ओके, ये है मीथेन, याद रखना आप। CH4 नहीं भूलना चाहिए आपको। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो नोन मास्टर ग्लैंड? इसमें है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड, हो गया आपको ये भी क्लियर। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? ये नेफ्रॉन है। और डैश डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट? वो है जाइलम। जाइलम क्या है? रिस्पॉन्सिबल वाटर ट्रांसपोर्टेशन। विच गैस वन भोपाल गैस स्ट्रेटजी है? मिथाइल आइसोसाइनेट, ये है गैस। विच फॉर्म ऑफ कोल कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है इसके अंदर सब ज़रा कोयल होता है, ओके, 90%। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा सबसे बड़ा ग्लैंड है? वो है लिवर, ओके। विच इनर्ट गैस इज यूज्ड विद नाइट्रोजन बाय डीप सी नेवर्स फ्रॉम ब्रीदिंग? हीलियम, ओके, हीलियम। आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद जिंक, ओके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन। नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूजेस साउंड वेव्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन इज, उसको हम क्या कहते हैं? सोनार, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें, अगर हम सोनार, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम? वो क्या है? स्टील, ओके, नोटेड। What type of lens is used to correct vision of a person suffering from myopia? वो है convex lens। myopia क्या होता है? जब short sightedness या long sightedness। Which gas is used in fire extinguisher? कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। brass brass is an alloy of which two metal? copper and zinc, okay, copper and zinc। What is the chemical name of मिल्क of magnesia? ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपको याद रखना है। इन वल्कनाइजेशन प्रोसेस रबर कैन बी हार्डन बाय एडिंग, जब हम सल्फर को ऐड करते हैं तब जाके जो रबर है वो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। विच विटामिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन जो के है वो बड़ा प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है ब्लड क्लॉट करने को, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हो गया आपका ये भी। नेम द लार्जेस्ट बोन, ये फीमर होती है, जो टांग से ऊपर वाली जो हड्डी होती है। डैश डैश इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनली है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ओके। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल्स? ये पास्कल्स लॉ, ठीक है ना। द सन हीट द अर्थ थ्रू रेडिएशन। ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। Ozone layer above the surface of Earth from ultraviolet rays. The blue color of sky is due to dash of light, scattering of light। याद रखना, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। The audible range of sound for an average adult human being is 20 Hz to 20,000 Hz। ये आपको याद करना है। उसके बाद हम रिवाइज करते हैं। द रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।
Which element is deposited on iron the process of galvanization? ये जिंक आता है. What is the common name of sodium bicarbonate? इसमें बेकिंग सोडा आता है. ठीक, बेकिंग सोडा जो है ये क्या है? कॉमन नेम सोडियम बाइकार्बोनेट का. A dynamo is used to convert mechanical energy into electrical energy. डायनामो क्या होता है? जनरेटर. मैकेनिकल को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन. इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं. हर्ट्ज इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ठीक. लाइट ईयर इज यूनिट टू मेजर डिस्टेंस को मेजर करता है. ठीक. नेम द मेटल विच हैज़ द मैक्सिमम थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. हम सिल्वर कहते हैं. ठीक. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन. व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर. ये एसिटिक एसिड है. एसिटिक एसिड यह है केमिकल नेम ऑफ विनेगर का. ठीक है. विच एसिड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी. सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं. स्टोरेज लेड स्टोरेज बैटरी जो है एसिड यूज़ करते हैं H2SO4. विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस है जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मेरे दोस्तों. नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. इसके अंदर क्या आएगा? यूरेनियम. यूरेनियम जो है सोर मिल्क लैक्टिक एसिड की वजह से ये बनता है. ओके. नेम द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. आर्गन. जो आर्गन है ये सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर ये प्रेजेंट है. विच इनर्ट गैस यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब. आर्गन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर. नोटेड. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल्स. 46. पेयर्स 23. नेम द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस टॉलेस्ट बर्ड. अभी हमने बात की वो है ऑस्ट्रिच. ठीक है, शुतुरमुर्ग. विच विटामिन इज आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन. वो है विटामिन डी. विटामिन डी. क्लो द कॉमनली यूज स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर बड. 49. क्लियर. ओके. फ्रॉम फ्लावर बड. नेम द यूनिवर्सल रिसिपेंट ब्लड ग्रुप. कौन सा है? AB. एंजाइम्स आर क्या हैं? जो एंजाइम्स हैं वो क्या हैं? वो प्रोटीन. ठीक. और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फादर कौन है ज़ूलॉजी का? एरिस्टोटल. एरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी क्या होता है? विच डी विद स्टडी ऑफ एनिमल्स. बॉटनी क्या होता है? विच डी विद स्टडी ऑफ प्लांट्स. ओके, ये आपको याद है. तो ये 52 क्वेश्चन जो थे ये लेके आया हूँ. उम्मीद करता हूँ ये आपको अब पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आए होंगे. आप इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें. अपने दोस्तों के साथ कम से कम शेयर करें. हम आपको पढ़ाने की कोई फ़ीस नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इतना बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप हमारी सिर्फ एक बात मानिए कि सिर्फ इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके भाई दोस्त जो हैं इसका पूरा फ़ायदा उठाएं. अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें. तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़. नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मैं जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए एक लेक्चर. उम्मीद करूँगा आपको ये तमाम लेक्चर मेरे ज़रूर पसंद आएंगे और फ़ायदा भी होगा. तब तक के लिए